हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं हूं रंजीत कुमार और आप इस वीडियो में देख पाएंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यह इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। यानी सबसे पहले जो टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो एक डिफिनेशन हमें बहुत ही अति आवश्यक है जानना, व्हाट इज रिसोर्स। और यहीं पर जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सीबीएसई में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से संबंधित, तो आप इसे नोट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, डिफाइन द टर्म रिसोर्सेज। ये तमाम प्रश्नों का जवाब हम लोग इसके माध्यम से दे पाएंगे। तो चलते हैं। कहता ये है एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में उपस्थित तमाम जो चीज़ें हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं, हमारी ज़रूरतों की जो पूर्ति करने में वातावरण की सभी वस्तुएं जो प्रयोग में आती है, वह सभी वस्तुएं संसाधन है, वह सभी रिसोर्सेज है। लेकिन इतना ही नहीं, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी आपको कहना यह है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब हमारे देश के अंदर जितना भी रिसोर्सेज है, देन वी हैव टू प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैट रिसोर्सेज। हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से कि हम उस रिसोर्सेज को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इकोनॉमिकली फिजिएबल, यानी हमारे देश के तमाम जो देशवासी हैं, नागरिक हैं, वह सभी नागरिक के पास वो रिसोर्सेज पहुंच सके। ईच एंड द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट दैट रिसोर्सेज, और एक आर्थिक स्थिति ऐसा, यानी कि उसका एक ऐसा वैल्यू हो कि ताकि सब लोग उसे गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल का तात्पर्य है मेरे दोस्त, मेरे प्यार, मेरे लाल, कि मान लीजिए कि एक मंदिर है और इस पता चला है कि इस मंदिर के नीचे ढेर सारा हमारा पेट्रोलियम है, यानी पेट्रोलियम का भंडार है। और तो क्या हम इस मंदिर को हटा करके यहाँ के अंदर में जो बसा हुआ जो हमारा पेट्रोलियम है, हम उसे बाहर निकाल सकते हैं? या तो मंदिर हो या तो मस्जिद हो, कुछ भी हो, और उसके अंदर में यदि पेट्रोलियम या किसी प्रकार का मिनरल्स है, किसी प्रकार का रिसोर्सेज है, देन वी कैन गेट दैट रिसोर्सेज। इसका मतलब कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, और उसके अंदर में हमारा रिसोर्सेज है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मंदिर को हटाने की जरूरत पड़ सकती है तो हम हटा सकते हैं, देन इट विल बी द कल्चरली एक्सेप्टेबल। और इसी प्रकार से हमारा क्या है? तो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? तो इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, सन इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज। माउंटेन, ये भी हमारा माउंटेन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। फैन, ये भी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। रोड, ये भी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। या वाटर, ये सब हमारा ये रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। यदि आपसे कह दिया जाए ये मार्कर इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज। व्हाइट बोर्ड, दिस इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज। मोबाइल, दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। यानी हम एक रिवीजन, एकदम फटाफट रिवीजन के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज, डिफाइन द टर्म रिसोर्सेज। ये तमाम प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उसका आंसर होगा, गौर से समझिएगा, एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs and it should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Understood? For example, sun, moon, road, marker, fan, mobile, etc. और ये इसके बाद हम लोग पढ़ पाएंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका लिंक भी आपको नीचे दिया हुआ रहेगा, और जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा हम आपको एक शॉर्ट रिवीजन, एक शॉर्ट वीडियो भी आपके पास देने वाले हैं। जय हिंद।